मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्पीकिंग को अपने बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ न्यू टॉपिक को। उससे पहले कुछ प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को कुछ सेंटेंस पूछता हूँ, उसे बैक टू बैक आप लोग ट्रांसलेट करते चलिएगा, ठीक है। वह अध्यापक है, वह अध्यापक है, इसका क्या बनेगा? वह अध्यापक है, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, ठीक है। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर, ठीक है। वह मेरे पिताजी हैं, तो ही इज माई फादर, ही इज माई फादर। वह मेरे चाचा हैं, ठीक है, या मेरे अंकल हैं, तो ही इज माई अंकल, ही इज माई अंकल, ठीक है। मैं कहूँ मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास किताब था, तो आई हैड अ बुक, आई हैड अ बुक। तुम्हारे पास किताब था, तो यू हैड अ बुक, यू हैड अ बुक। हमारे पास किताब है, तो वी हैव अ बुक, वी हैव अ बुक, ठीक है। मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास एक घर होगा, वी आई विल बी अ होम, आई विल बी अ होम, या आई विल बी अ हाउस। वह एक अच्छा नेता होगा, ही विल बी अ गुड स्पीकर, ही विल बी अ गुड स्पीकर। वह एक अच्छा व्यक्ति होगा, ही विल बी अ गुड पर्सन, ही विल बी अ गुड पर्सन। वह एक अच्छा अध्यापक होगा, ही विल बी अ गुड टीचर, ही विल बी अ गुड टीचर, ठीक है। सेकंड राउंड, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तुम पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच, तुम सीख सकते हो, यू कैन लर्न, तुम सिखा सकते हो, तुम सिखा सकते हो, ठीक है। यू कैन टॉट यानी कि सिखाना या फिर पढ़ाना जो होगा वहाँ टॉट में ही होगा, ठीक है। अब मैं तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड राइट, तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक, तुम्हें अवश्य लिखना चाहिए, यू मस्ट राइट, तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले, तुम्हें अब अवश्य इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं किताबें पढ़ा करता था, आई यूज टू स्टडी बुक्स, ठीक है। तुम पढ़ा करते थे, यू यूज टू स्टडी, तुम इंग्लिश पढ़ा करते थे, यू यूज टू स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ा करते थे, वी यूज टू स्टडी इंग्लिश, हम में इंग्लिश पढ़ने की हिम्मत है, वी डेयर टू स्टडी इंग्लिश, हम में मैथ पढ़ने की हिम्मत है, वी डेयर टू स्टडी मैथ, दिस वर्क। मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर। मुझे यह लिखना है, आई हैव टू राइट। मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से लिखिएगा, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, या आई शैल हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आप लोगों को डाउट ना हो इसमें मैंने दो चीजें बता दी, क्योंकि प्रीवियस टाइम में जो होता था सेल का यूज होता था, लेकिन अब क्या है, स्पीकिंग में उतना मैंडेटरी नहीं रह गया है। लेकिन हम क्या जब रिटर्न में देंगे, रिटर्न में क्या होगा, ये रहेगा, इसलिए मैं आपको दोनों चीजें बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग जब स्पीकिंग में इसे ही यूज कर दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिटर्न में इसे ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, यू कैन अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग हियर या व्हाट आई एम राइटिंग हियर। आज हम लोग कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस देख रहे थे, ठीक है। इंपरेटिव
इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसमें जो होता है हमारा क्रिया जो क्रिया से डायरेक्ट स्टार्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट जो है हियर होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट करता होता है हमारा वो हियर होता है, और डायरेक्ट जो चीजें होती हैं वो वर्ब से स्टार्ट होती है। जैसे मैं कहूँ यहाँ आओ, यहाँ आओ, लिखो, बैठ जाओ, खाओ, मत जाओ, वहां पर जाओ, यहाँ खेलो, जो इस तरीके की सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में होते हैं, ठीक है। और इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अक्सर आप लोग अगर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, माइंड को रिवाइज करेंगे तो देखेंगे कि ये जब सेंटेंसेस हमारे क्या है डेली की डेली घरों में यूज होते हैं, डेली ऑफिस, स्कूल, इन सभी में क्या होते हैं यूजेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ यहाँ आओ, यहाँ आओ, इसका क्या होगा यहाँ आओ, तो इसमें जो है क्या होता है वर्ब से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है हमारा सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, पढ़ो, स्टडी या रीड, पढ़ो, ठीक है, स्टडी या रीड, पढ़ाओ, क्या हो जाएगा हमारा टीच, लिखो, राइट, इसे लिखो, इसे लिखो, राइट, इट। जैसे हम लोग क्या होता है स्कूलों में पढ़ाते रहते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं अपनी किताबें ओपन करो और इसे लिखो, ओपन योर बुक्स एंड राइट इट, ओपन योर बुक्स एंड राइट इट, ठीक है। तो छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं अगर हम लोग डेली की डेली अपने यूजेस में लाएंगे तो क्या होगा हमारा जो है ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। अब यहाँ आओ, अब चलिए देखते हैं इसको, ठीक। अब कुछ ये हो गया, अफर्मेटिव होता है। अब जैसे मैं कहूँ वहां मत जाओ, तो इसके लिए क्या होता है डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मत, ठीक, मत के लिए, मना करने के लिए ये होता है, मना करना, ठीक। अब जैसे मैं कहूँ वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, वहां मत खेलो, डोंट प्ले देयर, जैसे कहते हैं ना वहां मत खेलो, डोंट प्ले देयर, डोंट प्ले देयर, यहाँ खेलो, प्ले हियर, यहाँ बैठो, सिट हियर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, इसे मत लिखो, डोंट राइट इट, डोंट राइट इट, उसे मत मारो, डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम, उसे मत छुओ, डोंट टच इट, डोंट टच इट, इसे मत खाओ, डोंट ईट इट, ठीक है, डोंट ईट इट, तो इसमें जो इसे मत खाओ, इसे मत खाओ, तो इसे मत खाओ, तो हम क्या करें मत के लिए क्या करें डोंट, अब डोंट हो गया, अब खाना यानी कि हमारा ईट हो गया, ठीक। अब इसे यहाँ हम दिस भी कर सकते हैं और इट भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों, ठीक, क्योंकि हमारा जो होगा फूड होगा नॉन लिविंग थिंग्स। अब जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स या फिर छोटे इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं इट का यूज करते हैं, किसका इट का यूज करते हैं, ठीक है। तो डोंट ईट दिस या डोंट ईट इट, आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का आप लोग इसे समझ गए होंगे, तो ये डोंट है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ वहां कभी मत जाओ, ठीक है, तो नेवर गो देयर, नेवर, कभी नहीं, ऑलवेज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हमेशा, ठीक है। मैंने यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पे लिख रखी है। अब मैं कहूँ मत जाओ, डोंट गो देयर, यहाँ वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर, यहाँ वहां जाओ, वहां हमेशा जाओ, ऑलवेज गो देयर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक ही सेंटेंस में बना रहा हूं, वहां मत जाओ, इसका हो जाएगा डोंट गो देयर,
माय डियर स्टूडेंट, जब हम लोग इसे डेली डेली प्रैक्टिस में रखेंगे तभी जाकर के हम सीख पाएंगे, ठीक है। डोंट गो देयर, अब मैं कहूँ वहां कभी मत जाओ, यह हो जाएगा नेवर गो देयर, नेवर गो देयर, ठीक है। कभी मत के लिए क्या लग गया हमारा नेवर, कभी के लिए क्या लगता है नेवर, ठीक है। कभी मत के लिए नेवर, नेवर गो देयर, ठीक। अब मैं कहूँ वहां हमेशा जाओ, वहां हमेशा जाओ, तो ऑलवेज गो देयर, ऑलवेज गो देयर, ठीक है। तो मैंने एक ही सेंटेंस को क्या है मॉडिफाई करके किया है, वहां पर जैसे मैं अफर्मेटिव लिख दूं, जाओ, वहां जाओ, ठीक, वहां जाओ, तो गो देयर, ठीक है। गो देयर, गो, वहां जाओ, गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर, वहां हमेशा जाओ, तो ऑलवेज गो देयर, ठीक है, ऑलवेज गो देयर। तो मैंने एक ही सेंटेंस को क्या किया, इन 4 के 4 स्ट्रक्चर्स में रख करके स्पीक किया, ठीक है। I hope you are understood what I'm teaching here, what I'm saying here, ठीक है। तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती है जब हम लोग समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। एक ही सेंटेंस पे पढ़ो, स्टडी, बोलो, स्पीक, इसे बोलो, स्पीक इट, तुम बोलो, यू स्पीक, वह तुम मत बोलो, डोंट यू स्पीक, डोंट यू स्पीक, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। तो ये थोड़ा सा दूसरा चला गया, ठीक है। यहाँ आओ, कम हियर, तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट, तुम्हें बोलना चाहिए, ये यू शुड स्पीक, तुम अवश्य बोल सकते हो, यू मस्ट स्पीक, तुम्हें बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक, तुम्हें लिखने की जरूरत है, यू नीड टू राइट, तुम्हें पढ़ाने की जरूरत है, नीड टू टीच, यू नीड टू टीच। यहाँ आओ और बैठो, कम हियर एंड सिट, कम हियर एंड सिट, यहाँ आओ और यहाँ बैठो, कम हियर एंड सिट, सिट हियर, यहाँ आओ या वहां जाओ, कम हियर आर गो देयर, कम हियर आर गो देयर, ठीक है। कम हियर आर गो देयर, यहाँ आओ या वहां जाओ, ठीक है। सिंपल, कम हियर आर गो देयर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की चीजें समझ में आई होंगी। तो आज से इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।